अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर फिजिक्स में चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और आज हमने सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स 12.9 और 10। चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर फिजिक्स में हम अपना पहला चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम फिलहाल एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है 12.9। अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A to B. Calculate the potential difference between the 2 points. Work done by the field, the change in potential energy of proton and change in kinetic energy of proton and its velocity, जबकि यहाँ पे mass of proton की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हेडिंग लिखिए गिवन डेटा की। सबसे पहले जो डेटा गिवन है वो है अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे लिखेंगे चार्ज carried by the proton। Q सिंबल लिखते हैं, उसकी वैल्यू प्लस E के बराबर है और अगर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना चाहें तो 1.6 इंटू 10 to the raised power -19 कूलम चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम। सो इसका मतलब क्या हुआ, हमने यहां पे लिखना है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी वैल्यू कितनी है, E सिंबल है, वैल्यू लिखेंगे 5000 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड की बात लिख देते हैं। इसके लिए सिंबल डेल्टा आर लिखते हैं और वैल्यू है 10.0 सेंटीमीटर। सेंटी की जगह पे उसकी प्रीफिक्स वैल्यू यूज कर लीजिए, ये बनेगा -2 मीटर। और फर्दर अगर सिंपल नोटेशन में लिखना चाहें तो डेसिमल 2 पॉइंट मूव कर लें, ये वैल्यू बनेगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड की फ्रॉम A to B। ये बात हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर लेते हैं। रिक्वायर्ड है पहली चीज जो रिक्वायर्ड है वो है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। सो हमें यहां पे रिक्वायर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। A और B के दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V फाइंड आउट करना है। B पार्ट है वर्क डन बाय द फील्ड का वर्क डन W ये फाइंड करना है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो थर्ड चीज जो फाइंड करनी है दैट इज चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डेल्टा U। नेक्स्ट टर्म जो पूछी गई है वो है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट मीन्स डेल्टा KE भी पूछा गया है। और उसके बाद ये बात पूछी गई है कि इट्स वेलोसिटी क्या होगी। सो E पार्ट जो पूछा गया है दैट इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है इलेक्ट्रॉन की, इसे मैं VF या फिर V का सिंबल दे लेता हूं, ये भी फाइंड आउट करनी है। और साथ मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, सो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन डेटा के अंदर। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक और डेटा की लाइन दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन और इसकी वैल्यू ME से डिनोट होगी या सिर्फ M लिख दीजिए और वैल्यू है 1.67 इंटू 10 to the raised power -27 किलोग्राम।
अब हम जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं। डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां पे ये बात बताई गई है कि जो प्रोटॉन मूव कर रहा है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव कर रहा है। एक पॉइंट है पॉइंट ए और एक पॉइंट है पॉइंट बी। इनके दरमियान में इस प्रोटॉन ने मूव करना है, और अगर पॉइंट ए लेट से पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और पॉइंट बी नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ इस तरीके से पॉइंट आउट करती है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो हमें गिवन डेटा के अंदर बताई गई है कि ये स्ट्रेंथ 5000 न्यूटन पर कूलम है, और हमें ये बात भी बताई गई है कि इन दोनों पॉइंट्स का जो दरमियानी फासला है डेल्टा आर वो कितना है, वो 10.0 सेंटीमीटर है। और ये बात पूछी गई है कि जब यहाँ पे प्रोटॉन मूव करता है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, तो जो डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज दी गई हैं उससे पोटेंशियल डिफरेंस बताइए। ये बात बताइए कि फील्ड वर्क कितना करेगी और उसके नतीजे में प्रोटॉन की पोटेंशियल एनर्जी में कितना इजाफा या कितनी कमी होगी, और प्रोटॉन इस तरफ चलते हुए क्या काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा। और अगर हम इनिशियली प्रोटॉन को रेस्ट पे मान लें तो प्रोटॉन इस तरफ पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आते हुए किस कदर वेलोसिटी गेन करेगा, ये हमसे बातें पूछी गई हैं। सो इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम यहाँ पे ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। लिखते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यूज द फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V ओवर डेल्टा R, जो कि ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। रीअरेंज कीजिए, ये डेल्टा आर वाले टर्म इक्वेशन की उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। इक्वेशन बन जाएगी E टाइम्स डेल्टा आर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V, या फिर रीअरेंज कर लें, डेल्टा V बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस E टाइम्स डेल्टा R। यहाँ पे ये बात भी बताता चलूं कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V दो पॉइंट्स के दरमियान में होता है, और ये होते हैं V फाइनल और V इनिशियल। अगर फाइनल पॉइंट B है और इनिशियल पॉइंट A है, सो हम ये बात देख सकते हैं कि B पॉइंट लो पोटेंशियल पे है और A पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है। सो यहाँ पे ये आंसर नेगेटिव आने वाला है। सो अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज, ये बन जाएगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 5000 न्यूटन पर कूलम इंटू डेल्टा R 0.100 मीटर। सो वैल्यू बन रही है माइनस 500 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F डॉट D, इसलिए आप न्यूटन मीटर को मिला के जूल लिख सकते हैं। सो डेल्टा V बन जाएगा माइनस 500 जूल पर कूलम। फर्दर ये कि पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो वर्क का यूनिट जूल और चार्ज का कूलम होगा, तो डेल्टा V को आप वोल्ट लिख सकते हैं। इस वजह से हमारा आंसर होगा डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 500 वोल्ट। सो अगेन चूंकि B माइनस A है, सो B पॉइंट लो पोटेंशियल पे है, A पॉइंट हाई पोटेंशियल पे है, तो डेल्टा V का आंसर नेगेटिव आना ही था। यहां तक हमने A पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब है हमारा B पार्ट। B पार्ट में हमने सॉल्व करना है वर्क डन बाय द फील्ड। यहां पे एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है और लिखना है द बेसिक फॉर्मूला फॉर वर्क डन इज W इज इक्वल टू F डॉट D, जो फर्दर FD cos थीटा के इक्वल आता है। अब अगर यहां पे ये बात कही जाए कि ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा R है,
और 7 cos थीटा इन दोनों के दरमियान में एंगल है, तो हम ये बात जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला QE बनेगा। सो इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये बनता है QE डेल्टा R इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा अब इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट में एंगल है। सो हम क्लियरली डायग्राम में देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉइंट ए से किस तरफ पॉइंट आउट कर रही है, पॉइंट बी की तरफ मूव आउट कर रही है। और स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो डेल्टा आर है, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में डील करोगे तो उसकी डायरेक्शन भी सेम यही है। तो इसका मतलब हुआ कि एंगल इनके दरमियान में कितना बनता है, एंगल बनता है 0 डिग्री। सो बाय substituting the values we get W is equal to चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना है, वो है प्लस 1.6 इंटू 10 to the raised power minus 19 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है 5000 न्यूटन पर कूलम। डेल्टा आर 10 सेंटीमीटर था, वो 0.100 मीटर के इक्वल आएगा। और साथ जो एंगल है उसमें cos ऑफ 0 डिग्री पुट करेंगे, cos ऑफ 0 डिग्री 1 होता है। 5 1.6 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आंसर देता है, वो देता है 8.0 और 10 की पावर कितनी बचती है, वो -17 है। और यूनिट्स में ये कूलम इस कूलम से कैंसिल आउट हो जाता है, न्यूटन और मीटर मिलके जूल बनते हैं। तो ये हमारा आंसर जूल में आया है, लेकिन हमें ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालना है। हम ये बात जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या होता है। उसके लिए आप E की जगह पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट कर दें तो क्या बनता है, वो बनता है 1.6 इंटू 10 to the raised power -19 कूलम वोल्ट, या फिर कूलम वोल्ट को आप लिख सकते हैं जूल। सो ये वैल्यू है, हमें चूंकि सब्स्टिट्यूशन जूल की जगह पे करनी है, सो हम जूल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। सो 1 जूल किसके बराबर होगा, वो 1 over 1.6 इंटू 10 to the raised power -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और फर्दर ये 6.25 इंटू 10 to the raised power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के इक्वल होगा 1 जूल। सो अगर आप ये वैल्यू इस जूल की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो वर्क का आंसर क्या बनता है, सो वो बनता है वर्क डन इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 to the raised power -17, और जूल की जगह पे क्या लिखना है 6.25 इंटू 10 to the raised power 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप सिंपली आप यहाँ पे 8.0 को 6.25 से मल्टीप्लाई कीजिए और साथ बनेगा 10 की पावर -17 प्लस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। हम सब ये बात जानते हैं कि अगर आप 6 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 48 आंसर आता है। और 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 200 आता है। तो 0.25 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 2 होगा। अब पहले वाला 48 और अब वाला 2 ऐड कर लें तो वर्क का आंसर होगा 50 इंटू 10 to the raised power 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हमने बी पार्ट सॉल्व कर लिया है। अब बारी है सी पार्ट की, और सी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना है। सी पार्ट में हम सॉल्व करेंगे चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। सो इसको सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस is given by delta V is equal to delta U over Q। यहाँ पर टेस्ट चार्ज होता तो Q नॉट आता, लेकिन फिलहाल प्रोटॉन के लिए हम सिर्फ Q लिख रहे हैं। रीअरेंज कर लेंगे तो ये बनेगा Q डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U, या फिर डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। हम लिखते हैं बाय substituting the values, क्या बनेगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, अब चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए मैं डायरेक्टली Q की जगह पे E लिख रहा हूं, और डेल्टा V की जगह पे क्या लिखेंगे, -500 वोल्ट लिखेंगे।
सो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस साइन के साथ। सो यहाँ पे डेल्टा यू का मतलब क्या है? डेल्टा यू का मतलब है गेन इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आंसर का मतलब क्या है कि असल में गेन नहीं हो रहा, यहां पे लॉस आ रहा है। यहां पे लिखना चाहिए लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मैं यहां पे ये टर्म इस तरह से लिख लेता हूं कि जो डेल्टा टी है इसकी जगह पे लिख रहा हूं लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका आंसर फिर 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। फिलहाल जो हमने फार्मूला कैलकुलेट किया है उसमें डेल्टा यू से मुराद गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। सो गेन का आंसर नेगेटिव आया, इसका मतलब है कि गेन नहीं हो रहा, एक्चुअली लॉस हो रहा है। नेक्स्ट डी पार्ट है। डी पार्ट में पूछा गया है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। इसके लिए यहां पे हम लिखते हैं अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट क्या होगी? इसकी स्टेटमेंट मैं इस तरह से लिख देता हूं कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। तमाम एनर्जी चेंजेस का सम किसी भी जगह के ऊपर 0 होता है। सो चूंकि यहां पे गेन नहीं है बल्कि लॉस है, तो यहां पे क्या लिखा जा सकता है? यहां पे लिखा जा सकता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी माइनस लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, या फिर गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हमारी रिलेशन है। वैसे भी हम ये बात जानते हैं कि जब डेली लाइफ में कोई चीज ग्रेविटेशनल फील्ड में भी गिरती है तो ऊपर से नीचे गिरते हुए वो क्या लूज करती है? वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लूज करती है। और क्या गेन करती है? वो काइनेटिक एनर्जी गेन करती है। सो ऐसे ही जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फॉल करेगा तो ये क्या लूज करेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और क्या गेन करेगा? ये गेन करेगा काइनेटिक एनर्जी। सो जो हमारा एक्सप्रेशन है वो बन जाएगा डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। आपको ये बात पता है कि जब मैं गेन लिखता हूं तो उससे मुराद क्या होता है? उससे मुराद होता है फाइनल माइनस इनिशियल। और जब किसी चीज में लॉस लिखा जाता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है इनिशियल माइनस फाइनल। सो हम यहां पे जरा दोबारा रिव्यू करते हैं। हमने कहा था कि गेन इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस 500 वोल्ट है, लेकिन लॉस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो इस हिसाब से हम यहाँ पे अगेन इसका रिलेशन डेल्टा के ई इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी लिख सकते हैं। लेकिन पहले जो डेल्टा वी था वो था वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, दैट मीन्स वो था वी बी माइनस वी ए। और उसमें ये जो बी पॉइंट है लो पोटेंशियल पे था, ए हाई पे था, इसलिए आंसर नेगेटिव आ रहा था। आंसर क्या आ रहा था? वो था माइनस 500 वोल्ट। लेकिन अब ये जो डेल्टा वी है ये एक्चुअली क्या है? ये गेन नहीं है, ये लॉस है। तो इस वजह से अब जब मैं डेल्टा वी लिखूंगा तो वो लिखा जाएगा वी इनिशियल माइनस वी फाइनल, दैट मीन्स वी ए माइनस वी बी। और अब इसका आंसर क्या होगा? वो होगा प्लस 500 वोल्ट। सो यहां पे हम लिखते हैं बाय सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट, क्या मिल रहा है हमें? यहां पे Q 1E और डेल्टा V प्लस 500 वोल्ट पुट होगा। इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा के ई इज इक्वल टू 1E मल्टीप्लाइड बाय 500 वोल्ट्स। सो आंसर होगा 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई पार्ट जो हमसे पूछा गया है वो है फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसके लिए हम वी एफ या फिर वी का सिंबल यूज कर रहे हैं।
सो इसके लिए हम रिलेशन यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी का, यूजिंग द रिलेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बनेगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, या फिर 1/2 m vf स्क्वेयर माइनस 1/2 m vi स्क्वेयर, या फिर 1/2 m vf स्क्वेयर माइनस vi स्क्वेयर। और फर्दर ये कि ये जो हमारे पास vf है इसे हम v लिख रहे हैं, और जो vi है वो इनिशियली प्रोटॉन को रेस्ट पे मान के 0 लिख रहे हैं। सो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है उसका रिलेशन बन जाएगा 1/2 m v स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन है, इसमें हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। लेकिन इससे पहले हम ये बात जानते हैं कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है उसकी वैल्यू कितनी आई है? वो आई है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने इसे जूल में कन्वर्ट करना है, उसके लिए आप ई की जगह पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू पुट कर दें। ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और वोल्ट है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर जूल बनते हैं। इसलिए जो आंसर है वो कितना है? दैट इज 8.0 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स। सो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है ये बन जाएगा 1/2 m v स्क्वायर से तब्दील होता हुआ 2 टाइम्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ओवर मास इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लीजिए, ये बनेगा 2 टाइम्स डेल्टा के ई बाय एम होल अंडर रूट इज इक्वल टू v, या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 डेल्टा के ई बाय एम। सो यहां पे वैल्यूज पुट कर दीजिए, लिखिए बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट v इज इक्वल टू 2 टाइम्स कितनी एनर्जी गेन हुई? 8.0 इंटू 10⁻⁻17 जूल्स डिवाइडेड बाय मास कितना होगा? मास बन जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होल अंडर रूट। हम ये बात जानते हैं कि वर्क टन का फार्मूला F.D होता है और फोर्स का फार्मूला F इज इक्वल टू ma होता है। इस वजह से न्यूटन की जगह पे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट किया जा सकता है, और यहाँ पे इस जगह के ऊपर न्यूटन इंटू मीटर बनता है। न्यूटन की जगह पे पुट कर लेंगे, ये बनेगा किलोग्राम मीटर ओवर सेकंड स्क्वायर, और साथ एक मीटर मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर हो जाएगा। सो जो वेलोसिटी का आंसर है वो किस तरह से बनेगा? वो बनेगा 16 इंटू 10⁻⁻17 प्लस 27 ओवर 1.6, और साथ जूल की जगह पे किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये वाला किलोग्राम नीचे डिवाइड हो रहा है। सो होल टर्म का अंडर रूट है। यहाँ पे किलोग्राम किलोग्राम से कैंसिल आउट होता है, और जो वेलोसिटी का आंसर है वो बनता है 16 इंटू 10⁻10 ओवर 1.6 का अंडर रूट, और साथ यूनिट्स क्या बन रहे हैं? वो बन रहे हैं मीटर स्क्वायर ओवर सेकंड स्क्वायर। सो जो वेलोसिटी का आंसर कैलकुलेटर पे इस वैल्यू को सॉल्व करने से आएगा वो होगा 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। यहां से हम इस क्वेश्चन के रिजल्ट्स कंक्लूड कर सकते हैं, और रिजल्ट्स में हम डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में लिख देंगे द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स A and B is minus 500 volt. The work done by the field is 500 electron volt. The change in electric
potential energy of the proton is minus 500 electron volt. Change in kinetic energy of the proton is plus 500 electron volt, and the final velocity acquired by the proton is 3.097 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड ऑलमोस्ट। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 12.10 using zero reference point at infinity determine the amount by which a point charge of 4 into 10 to the power minus 8 coulomb alters the potential difference at a distance of 1.2 meter away when charge is positive and when charge is negative। So सबसे पहले हम हेडिंग बनाते हैं गिवन डेटा की। गिवन डेटा में सबसे पहली बात जो आपने लिखनी है वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट चार्ज और मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड चार्ज कितना है। एक को आप Q1 का सिंबल दे दीजिए और एक को Q2 का सिंबल दे दीजिए। Q1 की वैल्यू प्लस 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है, जबकि Q2 की वैल्यू कितनी है माइनस 4.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है, जैसे कि यहां पे इस जगह के ऊपर डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट डेटा है द डिस्टेंस at which the electric potential is to be found, और वो है R 1.2 मीटर। क्या पूछा हुआ है? पूछा ये हुआ है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। सो electric potential at R from first charge, इसके लिए हम V1 का सिंबल यूज कर रहे हैं, और दूसरा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at distance r from second charge, और इसके लिए सिंबल V2 यूज होगा। डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये बात बताई गई है कि अगर यहां पे इस पॉइंट के ऊपर कोई चार्ज प्लेस्ड है जिसका मैग्नीट्यूड 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो आपने यहां से एक सर्टेन फासले R को कवर करते हुए एक पॉइंट पे पहुंचना है, लेट्स से जिसे आप पॉइंट P कह लेते हैं। आपने ये बताना है कि इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर बनने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। सो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। हम यहां पे लिखते हैं द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। आप इसके लिए V इज इक्वल टू K Q ओवर R भी लिख सकते हैं। वैसे भी मैं इस पूरे टर्म की वैल्यू एक साथ ही पुट करने वाला हूं। हाँ, आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलहदा से भी पुट कर सकते हैं। सो यहां पे लिखिए फॉर
फर्स्ट चार्ज V1 क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R बाय पुटिंग वैल्यूज। ये बन जाएगा V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर इंटू 4.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -8 कूलम ओवर 1.2 मीटर। तो ये मीटर इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, कूलम इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और एक एक पावर बचेगी। सो V1 कितना बनेगा, वो बनेगा 9 इंटू 4 कितना होता है, वो होता है 36 ओवर 1.2 अलग लिख रहा हूं और साथ है 10 की पावर 9 -8 और यूनिट्स बच रहे हैं न्यूटन मीटर ओवर कूलम। हम ये बात जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है F.D, इसलिए न्यूटन मीटर को मिला के हम जूल लिखेंगे। सो V1 कितना बन जाएगा, 12 3s are 36 होता है, तो 1.2 30s are 36 बनेगा। सो साथ 10 की पावर 1 बचेगी, न्यूटन मीटर को मिला के जूल लिखेंगे और डिवाइडेड बाय है कूलम। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला, चूंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है इसलिए आप जूल पर कूलम की जगह पे वोल्ट लिख देंगे। सो जो V1 है उसका आंसर कितना होगा, वो होगा 300 वोल्ट, या फिर आप इसको 3.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 2 वोल्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक हमें आंसर रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये जो डेटा 4.0 और 1.2 गिवन है ये भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही है। नेक्स्ट हम लिखते हैं फॉर सेकेंड चार्ज। उसके लिए रिलेशन क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। सो बाय पुटिंग वैल्यूज वी गेट। यहां पे ये भी बताता चलूं कि अब हमने सेकेंड चार्ज की बात करनी है जिसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है। सो V2 इज 9 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर ओवर कूलम स्क्वायर और Q2 की वैल्यू है -4.0 इंटू 10 टू द रेज़ पावर -8 कूलम डिवाइडेड बाय 1.2 मीटर। सो V2 क्या बनेगा, माइनस साइन पहले लिख लीजिए, 9 4s are 36 डिवाइडेड बाय 1.2 साथ 10 टू द रेज़ पावर 9 -8 न्यूटन मीटर ओवर कूलम, क्योंकि अगेन एक एक पावर यहां पे कैंसिल आउट हो जाएगी इस तरह से। सो ये जो हमारा आंसर है ये क्या होगा, ये होगा -30 इंटू 10 टू द रेज़ पावर 1 जूल पर कूलम। सेम लॉजिक जो कि पहले बताई हुई है उसी के तहत, और जूल पर कूलम इस लॉजिक के तहत वोल्ट के इक्वल बन जाएगा, इसलिए V2 का आंसर होगा -300 वोल्ट। अब हम यहां से कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a distance of 1.2 meter from a charge of plus 4.0 into 10 to the raised power -8 कूलम is 300 volt प्लस में, and from a charge of -4.0 into 10 to the raised power -8 coulomb, its value is -300 वोल्ट। सो स्टूडेंट्स, आज के हमने दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट टाइम तक के लिए खुदा हाफिज।